जाए। आरजेडी की ओर से तो यहां तक कहा गया है कि निशांत कुमार खरमास के बाद सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। पिता नीतीश की विरासत को वह आगे बढ़ाएंगे और उनका उनका स्वागत ही होना चाहिए। तेजस्वी यादव और निशांत कुमार दोनों युवा हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि खरमास के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये नजर बनी रहेगी और क्या नीतीश आने वाले वक्त में सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे। इन सब के बीच में एक पोस्टर ऐसा है जिसने बिहार की सियासत को और ज्यादा हिलाकर रख दिया और इस पोस्टर ने कई संकेत भी दिए। पोस्टर की तरफ देखिएगा जरा, ये वो पोस्टर है जिसमें नए साल की शुभकामनाएं नीतीश कुमार को दी गई और निशांत को लेकर एक बड़ा संदेश दिया गया। नव वर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत, चाचा जी की हाथों में सुरक्षित रहे अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। तो समस्त देश खरमास के बाद क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्या निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान आएगी और क्या निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कमान भी संभालेंगे? दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बहुत पहले से यह चर्चा चल रही थी कि आखिरकार पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कब होगी, कब निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे। बिहार में अभी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इस चुनाव से पहले निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं हो रही थी। अब एक बार फिर से निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या खरमास के बाद में बड़ा फैसला जेडीयू की तरफ से लिया जाएगा। और अगर याद हो आप लोगों को कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के संग बातचीत की थी, बंद कमरे में एक मुलाकात हुई थी। ये तब का मामला है जब हिजाब प्रकरण हुआ था, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा, ज्यादा दिन पुरानी की यह घटना नहीं है, कि जब नीतीश कुमार ने मंच पर एक मुस्लिम जो महिला थी उसका हिजाब खींच दिया था, जिस पर खूब सियासत भी होती नजर आई थी। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो निशांत कुमार हैं, जैसे कि पार्टी के जो लोग हैं, जो जेडीयू के लोग हैं, विधायक हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भैया अब निशांत को जिम्मेदारी दी जाए। विपक्ष भी कह चुका है कि जो नीतीश कुमार है उनका मानसिक संतुलन जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है या बहुत हद तक खराब हो भी गया है। एक उम्र का तकाजा भी उनको लेकर दिया जा रहा है। अब नीतीश क्या इस्तीफा देंगे, सीएम कुर्सी से अपने बेटे को देंगे? क्योंकि जेडीयू के ज्यादातर जो विधायक है वो इस बात से सहमत हैं कि युवा चेहरा है निशांत, साफ सुथरी छवि है, कोई इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, कोई दागी जो है उनकी छवि नहीं मानी जाती है। और ऐसे में देखिए, मैं अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ चलूंगा, ये बड़ी खबर आप ध्यान से देखिएगा कि खरमास के बाद मैदान में उतरेंगे निशांत कुमार। आरजेडी के दावे के बीच जेडीयू ने बड़ा संकेत दिया है, क्योंकि बिहार में इस बात पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि करोड़ों लोग चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए। उधर आरजेडी का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत के साथ जो है वो ये बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी जो है वो निशांत की जो राजनीति में एंट्री है उस पर क्या ग्रहण के तौर पर काम कर रही है। देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई। निशांत क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर एक तरफ आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है, तो वहीं जेडीयू की ओर से आ रहे बयान भी कई बड़े संकेत देते हैं। और अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि जेडीयू के कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी थी कि भैया निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जाए, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। आरजेडी की ओर से तो यहां तक कहा गया है कि निशांत कुमार खरमास के बाद सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। पिता नीतीश की विरासत को वह आगे बढ़ाएंगे और उनका स्वागत ही होना चाहिए। तेजस्वी यादव और निशांत कुमार दोनों युवा हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि खरमास के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये नजर बनी रहेगी और क्या नीतीश आने वाले वक्त में सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे। इन सब के बीच में एक पोस्टर ऐसा है जिसने बिहार की सियासत को और ज्यादा हिलाकर रख दिया और इस पोस्टर ने कई संकेत भी दिए। पोस्टर की तरफ देखिएगा जरा, ये वो पोस्टर है जिसमें नए साल की शुभकामनाएं नीतीश कुमार को दी गई और निशांत को लेकर एक बड़ा संदेश दिया गया। नव वर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत, चाचा जी की हाथों में सुरक्षित रहे अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार।
तो समस्त देश प्रदेशवासियों सहित जदयू परिवार को नववर्ष 2026 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये पोस्टर है। पोस्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि निशांत कुमार के भविष्य को लेकर इसमें बड़ी बात कही गई है। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये था कि अभी तक कि जेडीयू के विधायक क्या इस बात के लिए सहमत रहेंगे, क्योंकि उनका समर्थन होना भी जरूरी है और सहमति होना भी, क्योंकि अगर वो सहमत नहीं होते तो ऐसे में ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता था। लेकिन जेडीयू के ज्यादातर जो विधायक है वो इस बात को मान रहे हैं कि भैया युवा है निशांत, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अच्छी खासी पढ़ाई उन्होंने की है, एक अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं और बिहार को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। हालांकि नीतीश कुमार की भी बात कर लेते हैं तो वो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं और अच्छा खासा उन्होंने समय बिहार की जो सियासत है उसको दिया है। तो यहाँ पर अब क्या जो निशांत कुमार हैं वो जेडीयू को आगे बढ़ाते नजर आएंगे और क्या निशांत अभी इसके लिए तैयार है? हालांकि निशांत कुमार की बात करते हैं तो राजनीति में उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है, या ये कहा जाए कि अभी राजनीति में पूरी तरीके से उतरे भी नहीं हैं। कुछ एक स्टेटमेंट उनके जरूर आए हैं जो कि नीतीश कुमार को लेकर हैं। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की उम्र को लेकर तकाजा दिया जा रहा है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों को लेकर भी बात कही जा रही है, तो क्या वो वक्त आ गया है कि नीतीश अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान सौंपे, नीतीश अपने बेटे निशांत के हाथ में सीएम कमान सौंपे? देखिए, बीजेपी ने अपना वायदा पूरा किया, क्योंकि कहा गया था कि भैया चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जैसा कि चुनाव लड़ा भी गया, वायदा किया था उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया भी गया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश को लेकर बीजेपी ने जो बातें कही थी वो कहीं ना कहीं पूरी करती नजर आई है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश अब लगातार विवादों से वो घिरते चले जा रहे हैं, कभी वो अधिकारियों के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के दौरान जो वो हरकत करते हैं या हंसी ठिठोली करते हैं, तो ये जो वीडियो सामने आए थे उसके बाद में विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था हिजाब मामला, इसमें और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया। अब यहाँ ये देखना रहेगा कि खरमास के बाद में, क्योंकि खरमास से पहले शुभ काम नहीं किए जाते हैं, जो कि इसे करना अच्छा भी नहीं माना जाता है, कि अब खरमास के बाद ही सारी चीजें शुरू होंगी, जो शुभ कार्यक्रम है वे खरमास के बाद होंगे। अब क्या ऐसे में जो नीतीश कुमार हैं वो अब पार्टी की कमान और अपनी कुर्सी की कमान अगर बेटे निशांत के हाथ में सौंपते हैं तो क्या बिहार की जनता ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? और अगर निशांत पार्टी और कुर्सी बिहार के मुख्यमंत्री की संभालते तो क्या बिहार में और ज्यादा विकास या बेहतर जो है वो कर पाएंगे या नहीं, ये जरूर देखना रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।